हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं पोषण के विषय में। पोषण यानी न्यूट्रिशन के विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में सभी लोग बने रहिएगा। जीवधारियों को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम सभी को चलने, काम करने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा हम कोई काम नहीं कर सकते। जिस प्रकार मशीन चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, विद्युत आदि से प्राप्त होती है, उसी प्रकार जीवधारियों का जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। यानी जितने भी जीव हैं वो सब ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। ऐसे पोषक पदार्थ जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर जैविक ऑक्सीकरण द्वारा जैविक कार्यों हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोजन या पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात जो पोषक पदार्थ शेष बचते हैं, उनसे जैव संश्लेषण द्वारा जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिससे कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती रहती है। तो पोषण सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। पोषण से ही ऊर्जा प्रदान होती है। जीवों को आवश्यक ऊर्जा मिलती है सभी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। तो पोषण के आधार पर जीवधारियों को निम्नलिखित रूपों में बांटा जा सकता है। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इनको स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बना ले कहते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और इनको उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि यह दूसरों के लिए भोजन का भी निर्माण करते हैं। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में स्वतः भोजन निर्माण की क्षमता नहीं होती, अतः इनको परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। परपोषी मतलब जो हरे पौधे भोजन बनाते हैं उन पे निर्भर होते हैं ये परपोषी जीव, जैसे हम सभी लोग। तो आरेख चित्र के द्वारा जीवधारी हैं। जीवधारी दो प्रकार के होंगे पोषण के आधार पे, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वो जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाए। परपोषी वो जो बनाए गए भोजन को, दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करें, उन्हें परपोषी कहते हैं। अब परपोषी भी तीन प्रकार के हो गए। परपोषी भी तीन प्रकार के। पहला प्रकार है मृतोपजीवी यानी जीवाणु, कवक इत्यादि। दूसरा है परजीवी, जैसे अमरबेल, स्कैरिस, फीता कृमि जो पेट में होती है। और तीसरा है पूर्णभोजी, जैसे अमीबा, हाइड्रला, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे मनुष्य इत्यादि। तो पहला जो है वो है स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या है देख लेते हैं। आइए, स्वपोषी ऐसे जीवधारी जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे पर्णहरित तथा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जो हरे पौधे भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलती है, जिसे फिर हम जीवधारी अपने श्वसन में काम लाते हैं। भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वो हैं परपोषी यानी उपभोक्ता। परपोषी क्या है? ऐसे जीवधारी जो अपना कार्बनिक भोजन स्वयं नहीं बना पाते, परपोषी या उपभोक्ता कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के बताया था पिछला, मृतोपजीवी, परजीवी और पूर्णभोजी। मृतोपजीवी क्या है? ये जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु या कवक आदि। परजीवी क्या है? ये जीव किसी अन्य जीवित जंतु या पादप के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन जीवों को परजीवी यानी पूरी तरह से दूसरे के ऊपर निर्भर होना, जैसे मलेरिया परजीवी, एस्कैरिस, अमरबेल इत्यादि। फीताकृमि भी इसी श्रेणी में आता है। पूर्णभोजी क्या है? पूर्णभोजी इसके अंतर्गत तरल या ठोस रूप में भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने वाले प्राणी आते हैं। प्रोटोजोआ संघ से स्तनी वर्ग तक के अधिकांश प्राणी पूर्णभोजी या समभोजी होते हैं, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है।